हेलो एवरीवन, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ वनीसा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी वीकली रीडिंग करने जा रही हूँ। जून का पहला सप्ताह आपका कैसा रहेगा, ठीक है। ये सभी राशियों के लिए है, सभी साइंस के लिए है और सभी जेंडर्स के लिए इक्वली रेजोनेट होगा। ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें सभी से रेजोनेट हो। तो जिससे जितनी रेजोनेट होती हैं उतनी लें, बाकी रहने दें, ठीक है। अपने इष्ट देवी देवता का नाम ले लीजिए 5 बार, ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाए। और कमेंट में आप अपने इष्ट देवी देवता का नाम भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग। सो इसमें मैंने डिस्टेंट रेकी हीलिंग भी दी है। आप इसे पूरा देखिए ताकि आप वो हीलिंग्स ले पाएँ। वो हीलिंग्स जनरल हैं, आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। जून का पहला सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है वो देखते हैं। ये फर्स्ट वीक है, लेकिन एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, सो हो सकता है ये 10 तारीख तक या 10 दिन तक मतलब आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जून का फर्स्ट वीक मेरे सभी व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है देखते हैं। आप सभी को पता है जुपिटर का ट्रांजिट हो चुका है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। राहु केतु का ट्रांजिट भी हो चुका है, तो एनर्जीज़ कितनी ट्रैवल कर रही हैं, कैसे इम्पैक्ट डालेंगे आपकी राशियों पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम टैरो से देखते हैं कि वीक रहने कैसे वाला है ना। यहाँ पर मुझे सिचुएशन जो दिख रही है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे, आपके रिलेशनशिप पर भी आता हुआ। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सनालिटी या थर्ड पार्टी आपको निगेटिव वे में इम्पैक्ट डालती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपके लिए मुझे थोड़ा सा ये वाला जो वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, वो राहु के ट्रांजिट से ज़्यादा इफ़ेक्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है। बट जब ध्यान रखिए, ये सभी ट्रांजिट होते हैं हमारी भलाई के लिए, ठीक है। ये हमें लेसन सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो रीडिंग से आपको ये पता चल सकता है कि आपको उस इम्पैक्ट को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि टैरो इज़ अ बेस्ट गाइडिंग टूल। फर्स्ट वीक जो आपका रहने वाला है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपका रिलेशनशिप या करियर इम्पैक्ट हुआ है। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा उसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे लगता है कि 4 जून को, 4 से 10 जून तक आपको कुछ नया जॉब ऑफ़र आ सकता है। कोई अगर अप्लाई किया हुआ था तो कॉल या मैसेज आ सकता है। पार्टनर के लिए सोच रहे हैं तो कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से अभी तक आप स्टक थे कहीं पर, तो आप मुझे वहाँ से उस सिचुएशन में तो आप स्टक हैं, लेकिन मुझे वहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता आता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा आप लोग दिख रहे हैं मुझे। इमोशन साइड इस वीक में आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, और वो इमोशन इतने ज़्यादा होंगे कि वो मिड वीक में आते आते पूरे ही रिलीज़ होंगे। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको रोना आए, या आपको थोड़ी सी तबीयत, मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब हो सकती है, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज से आप गुजरेंगे। एक चेंज आपके अंदर कहीं ना कहीं, ये जो पास्ट की एनर्जी है इसको आप रिलीज़ कर दोगे फाइनली। ओवर थिंकिंग भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। अगेन इमोशनल
बहुत ज़्यादा हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों की ही एनर्जीज़ है, एंड फाइनली द टावर कार्ड। सो हो सकता है इस वीक आपके साथ में कोई बड़ा एक ऐसा इंसिडेंस हो जिससे आपको लगे कि अब बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुका है ना। तो सब तरफ से आपको थोड़े से हर्ट फील हो सकता है, लॉस फील हो सकता है इस वीक में। आपके इमोशनल होने का इस पर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है सिचुएशन के ऊपर। आप किसी भी सिचुएशन को इमोशन से ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, इसीलिए आप हर्ट हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हम ये देखते हैं कि क्या आपकी इनर सेल्फ है जो आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आपकी इनर सेल्फ आपको कैसे गाइड कर रही है इस वीक, क्योंकि हमें सिचुएशन में पता होता है कि क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, पर शायद हम कर नहीं पाते हैं। हमारी इनर सेल्फ, गट सेल्फ हमें हमेशा कुछ ना कुछ गाइड करती है, हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है। तो हम देखते हैं क्या जून के फर्स्ट वीक में हमारी इनर सेल्फ क्या आपको गाइड करने वाली है। आप बॉटम ऑफ द डेक में होल्डिंग ऑन का कार्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ को होल्ड करके रखे हुए हो, ठीक है, और उस होल्ड करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एक ट्रॉमा से आप गुजर सकते हो। तो वो एक होल्डिंग ऑन की वजह से ही हो रहा है। टू अटैच्ड, आप पर्टिकुलर पर्सन से, पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और थे, इसीलिए शायद वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। किसी किसी के लिए आप अनअवेलेबल भी हो जाएंगे, या कोई आपके लिए अनअवेलेबल हो सकता है, या आप भागने का मन करेगा कि सिचुएशन से मैं भाग जाऊं क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो आपके मन में ऐसे विचार आते हुए दिख रहे हैं। स्वॉर्ड की एनर्जीज हैं। गेटिंग क्रम्स, इसका मतलब है आप किसी पर्सन से वो इंतज़ार, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा वीक ऐसी एनर्जीज़ दे रहा है। स्पेशली मुझे रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि आपको अब अपनी पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिलेशनशिप आपको सर्व ही नहीं कर रही है काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट मुझे 3 ईयर का पीरियड दिख रहा है कि पिछले 3 साल से वो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही है, या किसी एक सिचुएशन में आप फंसे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है और आप उसमें इतने ज़्यादा स्टक हैं कि वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। बट फाइनली आप मुझे इस वीक में उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द साइकिल दिख रहा है। उस सिचुएशन का एंड ऑफ द साइकिल दिख रहा है मुझे। कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है, तो वो अंत मुझे यहाँ दिख रहा है। और फाइनली आप उसको रिलीज़ कर देंगे ताकि आप फ्री हो पाएँ। तो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है फाइनली आप एक साइकिल को एंड करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। अब आप उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं। अब आप उन लोगों से अटैच्ड नहीं रहेंगे जो लोग आपको आपको आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए सही नहीं हैं। उन लोगों से अटैचमेंट आप अब हटा देंगे और आप उनका वेट करेंगे जो आपको सच में प्यार करते हैं। एंजल गाइडेंस देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक। एंजल्स इस वीक आप लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं।
वाह, देखिए टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई कर दिया है एंजल्स ने कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनली एक बैड और अगली एंडिंग से अच्छे नई शुरुआत में जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक शुभ शुरुआत में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से आपके लिए बहुत अच्छा समय अब स्टार्ट हो गया है। इस ट्रांजिट का भी आपके ऊपर अच्छा असर मुझे आता हुआ दिख रहा है। फाइनली आप परेशान होने वाली सिचुएशन को एंड कर रहे हो अब, ठीक है। पहला ही कार्ड है एंजल्स का, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपके लिए आने वाले वीक्स में, मंथ में बहुत कुछ अच्छा है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखना है खुद की इंट्यूशन पे और अपने इष्ट देवी देवता पर भी ट्रस्ट रखना है कि आप इस साइकिल को एंड करके अच्छे के लिए आगे बढ़ेंगे। और टेक एक्शन का कार्ड है आपके लिए। आपको अपने लिए, अपनों के लिए, और जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं, जो लोग आपके लिए सही हैं, उनके लिए आप एक्शन लोगे। अपने भी अच्छे के लिए आपको अब एक्शन लेना है, ताकि आप इस साइकिल को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। गणेश जी का भी हम गाइडेंस ज़रूर लेंगे इस वीक कि गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस वीक गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भगवान गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है, ओपननेस। 1818 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर मीन्स एंडिंग, और एंडिंग में गणेश जी आए हैं। तो गणेश जी आपको भी पता है कि शुरुआत के भगवान हैं। गणेश जी से शुभ शुरुआत होती है, अच्छे समय की शुरुआत होती है। और देखिए चांद पे गणेश जी बैठे हैं, मतलब कि अब वो रात ख़त्म हो रही है, उस पे गणेश जी सवार हैं। आपके लिए अब बहुत ही शुभ शुरुआत होने वाली है, अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। परफेक्ट टाइम है जून फर्स्ट वीक आपके लिए। चीज़ों को एंड कीजिए, बुरी चीज़ों को एंड कीजिए, चाहे वो कोई इमोशन हो, चाहे आपकी बुरी शेडो सेल्फ हो, चाहे वो आपकी कोई हर्टिंग पास्ट ट्रॉमास हो, उनको फाइनली अब आपको रिलीज़ कर देना है, ताकि आप आने वाली शुभ ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को, अच्छे समय को एक्सेप्ट कर पाएँ। अपने आप को हील करें। जब वो मुझे लग रहा है कि आप हील ऑलरेडी काफ़ी हो चुके हैं, और अब गणेश जी कह रहे हैं कि अब आपको एक्शन लेना है, ताकि आप आने वाली ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। तो ये आपके फर्स्ट वीक की रीडिंग है फ्रेंड्स, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, भगवान गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, राधे कृष्णा आपके साथ हैं। अगर आपको ये नेगेटिव एनर्जी स्प्रे और 7 चक्रा ब्रेसलेट जो कि सिद्ध किया हुआ है मेरे द्वारा, उसको ऑर्डर करना है, तो आप मुझे लिंक ट्री पे दी हुई मेरी लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे सेशन बुक करा सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सभी से सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, तो पर्सनल सेशन आप मुझसे बुक करवा सकते हैं। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वैनिसा सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर गाइस।